फैशनिस्टा बकरा बकरीद का हीरो। इतवार की रोशन सुबह थी और घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। 3 बहन भाई अली, आमना और हसन खुशी से उछल रहे थे। बकरीद करीब थी और आज वो दिन था जब वो मवेशी मंडी जाकर अपना बकरा खरीदने वाले थे। हम सबसे प्यारा और मजेदार बकरा लेंगे, हसन ने खुश होकर कहा। मंडी में हर साइज और रंग के बकरे मौजूद थे। कुछ बड़े सींगों वाले, कुछ छोटे मोटे, कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे अभी नहा कर आए हों। लेकिन एक बकरा सबसे मुनफरिद था। दरमियाने कद का, सफेद रंग का, लंबे लटकते कान और अजीब सी छलांगे लगाता हुआ। बस यही होना चाहिए हमारा बकरा, आमना ने कहा। वो बकरा वो अपने घर ले आए और उसका नाम रखा बबलू। फैशन शो की तैयारी। जब बबलू घर में आराम से रहने लगा तो बच्चों के दिमाग में एक शानदार ख्याल आया। क्यों न हम बबलू को सबसे फैशनी बकरा बना दें, अली ने कहा। हाँ, आमना ने तालियां बजाईं, वो तो बिल्कुल फिल्मी हीरो लगेगा। उन्होंने फौरन तैयारियां शुरू कर दीं। चमकदार पेंट, रिबन्स, चार्ट पेपर, गत्ते और मामा के पुराने सनग्लासेस ले आए। हसन ने पुराने कपड़ों से एक छोटा सा स्कार्फ निकाला। उन्होंने गत्ते और चमकदार पेपर से सुनहरे चश्मे बनाए और एहतियात से बबलू की आंखों पर लगा दिए। बबलू ने पलकें झपकाईं और फिर एक स्टाइलिश पोज मारा जैसे मॉडल हो। फिर उन्होंने बबलू के सींगों पर रंग बिरंगी रिबन्स बांधी, एक पुरानी टी शर्ट से बनी वास्केट पहनाई और घर के लॉन में एक छोटा सा फैशन रैंप बना लिया। तड़ा! बच्चों ने शोर मचाया। फैशनिस्टा बबलू तैयार है, मोहल्ले का स्टार। अगले दिन पड़ोसी बच्चे और बड़े सब बबलू को देखने आए। अरे, ये चश्मे तो देखो, क्या स्टाइल है इस बकरे का। जल्द ही बबलू मशहूर हो गया। सब उसे बकरा भाई, दी स्टाइल आइकॉन कहने लगे। लोग उसके साथ सेल्फीज लेने लगे। कुछ बच्चे तो अपने बकरों को भी सजा रहे थे। और बबलू, वो घास खाता रहा, कान हिलाता और हर चीज की आवाज पर पोज मारता। फिर उन्होंने ईद वाले दिन बच्चों ने बबलू को गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ हमारा बकरा नहीं, हमारे दोस्त थे, हमारे स्टार, और तुमने हमें ये ईद हमेशा के लिए यादगार बना दी। और अगरचे बबलू की जमीनी जिम्मेदारी पूरी हो गई, उसका स्टाइल जिंदा रहा। इस साल मोहल्ले के कई बच्चों ने अपने बकरे भी खूब सजाए, टोपियों, चश्मों और बोट आइज के साथ।